नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़ॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आईएचपी का पेपर होने के बाद मैंने कुछ वीडियोज़ ही नहीं बनाए क्योंकि एमएसबीटी के कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसकी ड्यूटीज़ है, उसके बाद पेपर चेकिंग की ड्यूटीज़ चल रही है, फिर घर पे आने के बाद घर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके कारण कुछ वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आरईटी और सिम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। इसकी वजह से अभी रात को 3:30 बजे नींद खुल गई थी, तो चलिए बोला एक वीडियो बना देते हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है मुझे ना मास्टर्स में था। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी कर रहा था ना, तब ये सब्जेक्ट था, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहले क्या करते हैं, चैप्टर नंबर जो 4 है ना आपका, ग्रुप टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर जाते हैं। अभी ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो पार्ट्स रहते हैं ना कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके जो सिमिलर जो पार्ट्स होते हैं उसके फैमिलीज़ बनाते हैं और उसकी वजह से उसके ग्रुप बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एक कंसेप्ट समझ लिए कि ग्रुप टेक्नोलॉजी कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग विथ एग्जांपल, कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग तो इम्पॉर्टेंट है इसमें सबसे, उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस भी याद कर लीजिए। उसके बाद एफएमएस क्या है, ठीक है, और उसका नीड क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेजर एलिमेंट ऑफ एफएमएस जो है, वर्क स्टेशन मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, ये रहने दीजिए। फिर डेडिकेटेड एफएमएस एंड रैंडम ऑर्डर एफएमएस जो है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अभी ये जो लेआउट है, इनलाइन लेआउट, ये सब डायग्राम है। इस डायग्राम में से कोई भी एक डायग्राम आ सकती है आपको, लैडर लेआउट, लूप लेआउट क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन। तो डायग्राम ये अच्छे से कर लो सारे, और उसके ऊपर से आप फिर उसके नीचे लिख सकते हो। अभी एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ एफएमएस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एफएमएस, ये भी कर लीजिए। एप्लीकेशंस 3-4 जो एप्लीकेशंस रहेंगे वो, और एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मतलब चैप्टर नंबर जो 6 है, उसके ऊपर रोबोटिक के एडवांटेज या डिसएडवांटेज कर लीजिए। फिर उसके बाद रोबोटिक्स के जो जॉइंट्स है, ये 3-4 जॉइंट्स के ऊपर से एक कोई भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड एक्सप्लेन एनी वन, लीनियर, ऑर्थोगोनल, रोटेशनल, सिंपल छोटे छोटे डायग्राम्स है, याद कर लीजिए वो। फिर उसके बाद एक्चुएटर्स में एक, अभी ये जितने भी है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एक्चुएटर का एक क्वेश्चन, एंड इफेक्टर, ग्रिपर और उसके टाइप्स कौन कौन से, और एक ग्रिपर का एक्सप्लेन कीजिए। फिर सेंसर्स, टाइप्स ऑफ सेंसर यूज्ड इन रोबोटिक्स। फिर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड पोलर, इस तीनों में से तीनों भी डायग्राम कर लीजिए। एक कोई तो भी डायग्राम आपको आएगा, नहीं तो एक्सप्लेन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इन वन, ऐसे आ सकता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स, लोडिंग अनलोडिंग, ये है। उसके बाद ये एप्लीकेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अभी आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे कि अपनी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है ना, उसका एक डायग्राम रहेगा आपके किताब में, वो आप देख लीजिए कि वो क्या है और उसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है करंट के, वो एक सिनेरियो समझ लीजिए। फिर उसके बाद सिम के एडवांटेज और बेनिफिट्स क्या है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ये जो कंप्यूटर प्रोसेस प्लानिंग है ना, CAPP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक, मुझे लगता है, एक डायग्राम भी है, और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये एक देख लीजिए। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर CE, ये क्वेश्चन नया है मुझे लगता है, ऐसे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो हाइपर मैश वगैरह, ये जो CE के सॉफ्टवेयर है वो याद कर लीजिए। वही कंसेप्ट ऑफ CAPP, स्ट्रक्चर प्रोसेस प्लानिंग, CAPP, वेरिएंट एंड जनरेटिव, ये इम्पोर्टेंट है कि वेरिएंट और जनरेटिव में से एक कोई तो भी। और कंप्यूटराइज मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, CMRP, ये एक याद कर लीजिए। अभी इंटरफेसिंग
पार्ट प्रोग्राम टू सीएनसी सिंपल है कि आप क्या करते हो, कैड मॉडल में एक मॉडल बनाते हो और उसका डायरेक्टली आप क्या करते हो, कन्वर्जन करते हो सीएनसी प्रोग्रामिंग और उसको क्या करते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करके आपके जो डीएनसी है, डीएनसी से सीएनसी को कनेक्ट करते हो आप। वो एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है CAQC का। ये देखिए CAPP, उसके बाद ये जो CMRP है, CAQC है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल एक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा 4 मार्क का, वो एक ओवरव्यू कर लीजिए कि क्या रहता है प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल वगैरह। फिर ERP इम्पॉर्टेंट है कि ERP क्या होता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, उसके एडवांटेज और एप्लीकेशंस क्या है। फिर उसके बाद MRP मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, क्या होता है MRP, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फिर उसको आप इसके ये नहीं कर सकते, ध्यान नहीं रख सकते यार ये पार्ट ऑर्डर करना है, ये पार्ट करना है। तो ये MRP एक सिस्टम होता है कि जिससे क्या होता है, आप अगर मंथली आप क्या होता है वो अपने आप जो आपका डाटा बेस है वो अपडेट होते रहता है। एक ऐसा कंसेप्ट है वो MRP का। CRM एक नया कंसेप्ट है, वो देख लीजिए उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फिर PLM है, PLM बहुत इंपॉर्टेंट है। CAPP वो CAQC जो है, उसके बाद ये PLM प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, मैच्योरिटी होता है, ग्रोथ होता है, वो एक होता है, वो देख लीजिए। फिर सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मेरे लिए नया है, उसमें के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। फिर उसके बाद ये सिम में जो नेटवर्किंग है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, टोपोलॉजी, स्टार, बस, उसके छोटे छोटे डायग्राम्स है। ये 4 मार्क्स के लिए कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये DBMS वाला क्वेश्चन थोड़ा सा 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के डाटाबेस है, हायरार्चिकल, नेटवर्क, रिलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह। तो अभी आपके मॉडल आंसर में इसमें देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर में उन्होंने क्वेश्चन कैसा पूछा है। ये सारे तो होने अभी थोड़े से मुश्किल है, लेकिन एडवांटेज ऑफ DBMS वो भी देख लीजिए। ये तो हो गया ग्रुप टेक्नोलॉजी वगैरह। अभी ये ऑटोमेशन वाला क्वेश्चन है कि ठीक है, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट ऑटोमेशन का एक एग्जांपल पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, वो याद कर लीजिए। और ये टाइप ऑफ ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और ये क्या है, और कंपैरिजन ऑफ टाइप ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है, फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, हार्ड ऑटोमेशन क्या होता है। उसके ऊपर अगर कुछ कंपैरिजन वगैरह रहेगा ना तो वो याद कर लीजिए। अगर कंपैरिजन याद किया तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है आपको, तो आप उसको लिख सकते हो। ये ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम जो है, ये देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी नया है। मतलब ऑनलाइन इंस्पेक्शन क्या होता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्लांट ऑपरेशंस एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी रोबोट का तो हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।